सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं प्रणय जी सर वापस आ गया हूँ बहुत सारे दिनों के बाद, ऐसे क्योंकि मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे उसके कारण। मगर फिर भी आज जो है, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक ऐसे सॉफ्टवेयर के बारे में जिससे हम लोग हमारे फ़ोन को कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर हम लोग सारी जो ऐप्स वगैरह उसे एक्सेस कर सकते हैं अपने लैपटॉप की मदद से। और ये जो सॉफ्टवेयर और ऐप है, ये हमें दोनों माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से मिलते हैं। और इसी सॉफ्टवेयर के बारे में हम लोग वीडियो में आगे बात करने वाले हैं, कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो अब बिना कुछ देरी के लेट स्टार्ट विद आवर वीडियो। सबसे पहले स्टेप क्या करना है, इंस्टॉलेशन। तो इंस्टॉलेशन के लिए क्या करना है आप लोगों को, अपने लैपटॉप का आपको माइक्रोसॉफ्ट स्टोर ओपन कर लेना है। तो ये ओपन होने के बाद क्या करना है, आपको लॉगिन कर लेना है। अगर आपने लॉगिन नहीं किया अपने माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट, अब यहाँ पे सर्च में क्या करना है आप लोगों को, माइक्रोसॉफ्ट सॉरी, यहाँ पे सर्च करना है आपको लिंक। फ़ोन लिंक होने के बाद आपको एंटर पे क्लिक करना है एंड यहाँ पर ये जो फर्स्ट फ़ोन लिंक वाला होगा इसे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये लोड होगा। लोड होने के बाद यहाँ पे जो है आपको ऑप्शन दिखाएगा गेट इट का, ये लोड हो जाए। यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे पास इंस्टॉल है पहले से, इसलिए यहाँ पे दिख नहीं रहा है। मगर यहाँ पर जब होगा पहले गेट इट का ऑप्शन आएगा, फिर उसका इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा। या फिर कभी कभी क्या हो जाता है कि कुछ कुछ विंडोज़ अपडेट में ये जो सॉफ्टवेयर है आपको ऑलरेडी यानी प्री इंस्टॉल दिखता है। बस आपको क्या करना है, अब इसे ओपन कर लेना इंस्टॉल होने के बाद। अब मैं इस पर फ़ोन की ट्रिक बताता हूँ, क्योंकि ये अब इसके सामने फ़ोन से ही चलेगा। जैसे कि पहले इसे ओपन कर देते हैं। तो अब जैसे कि आप लोग देख सकते हो ये खुल गया है। हमें गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देना है। और गेट स्टार्टेड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेगा ऑन योर एंड्रॉइड फ़ोन गो टू www डॉट। तो इससे पहले अब आपको मैं फ़ोन की स्क्रीन में लेकर चलता हूँ कि क्या करना है। वहाँ पे क्या करना है कि हमारे फ़ोन की स्क्रीन में हमें प्ले स्टोर ओपन कर लेना है। प्ले स्टोर ओपन होने के बाद हमें यहाँ पे सर्च फॉर क्लिक करना है, और यहाँ से हमें सर्च करना है फ़ोन टू लिंक, एयरफोन लिंक टू विंडोज़। फर्स्ट वाली जो ऐप है उस पर क्लिक करके हमें इसे इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल होने के बाद हमें इसे इंस्टॉल होने तक के थोड़ा सा वेट करना है। इंस्टॉल जैसे ही हो जाएगा उसके बाद हम लोग इसके आगे की स्टेप देखते हैं। ये लिंक योर फोन एंड पीसी पे क्लिक करना है, और उसके बाद सेम चीज़ वैसे ही दिखेगी, आप सेम टू सेम कुछ लिखी हुई। यहाँ पे जो कंटिन्यू का ऑप्शन है, कंटिन्यू पे क्लिक करना है। और यहाँ पर जो आई हैव लिंक टू विंडोज़ ऐप रेडी क्लिक करना है, और पेयर विथ क्यूआर क्लिक करना है। क्यूआर पे क्लिक करने के बाद आपका क्यूआर यहाँ पे दिख जाएगा, और अपने फ़ोन के क्यूआर से उसे स्कैन करना है। तो मैं इसको स्कैन करने के बाद आपको मिलता हूँ। सो एज यू कैन सी हमारा जो डिवाइस है वो कनेक्ट हो चुका है। अब एक्चुअल में क्या करना है, आप तीन हमारे पास ऑप्शन दिए, कॉल्स, मैसेजेस एंड फोटोज़। ये तीनों इसके अलग अलग फंक्शंस हैं। हम इन चीज़ों में ये चीज़ें आने की यहाँ पे दिखाएगी। जब हमारा फ़ोन लिंक करेगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे कनेक्टेड लिखा है, मतलब अभी हमारा फ़ोन लिंक्ड है। तो अब यहाँ पर मैं तीनों चीज़ आपको बताता हूँ क्या क्या है। तो यहाँ पर पहले कॉल्स के लिए आपको एक परमिशन देनी पड़ेगी। यहाँ से सेंड करके सेंड परमिशन पर क्लिक किए, आपके फ़ोन पे एक परमिशन के लिए रिक्वेस्ट आएगी। वहाँ से अगर आप ऐसे यस कर देते हैं तो ये ऐप आपके कॉन्टैक्ट बुक को सेव कर लेगा, आई मीन उसमें दिखाने के लिए। उसके बाद आपको क्या करना है, मैसेजेस पे क्लिक करना है। मैसेजेस पे आपके जो नॉर्मल मैसेजेस है वो यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। तो ये एक मैसेजेस वाला फीचर हो गया, आपको शो भी करेंगे पॉपअप में इस नोटिफिकेशन के बॉक्स में। उसके बाद फ़ोटोज़ पे आ जाते हैं। फ़ोटोज़ पे क्या है कि आपकी जो फ़ोटोज़ है वो दिखाई देंगे। तो यानी बहुत सिंपल तरीका है, बिन यूएसबी बिन डाटा इधर उधर करे यहाँ से देख सकते हो। इसके बाद अगर हम लोग इसकी जनरल में जाएँ, एक राइट हैंड कॉर्नर पे सेटिंग्स ऑप्शन है, वहाँ से सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे, जनरल खुल जाएगा। जनरल के सेटिंग्स दिखेंगे, जैसे इसके बैजेस, पैनल्स, ऐप स्टार्टअप कैसे कैसे ये जो है यानी कैसे कैसे स्टार्टअप होगा,
इस ऐप का उसके बारे में 2 ऑप्शन दिए, बैजेस वगैरह के कुछ डिज़ाइंस दिए, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद माय डिवाइसेज़ पे क्लिक करेंगे तो वहाँ से आपको दिखेगा कौन-कौन से आपके डिवाइसेज़ हैं और लिंक है। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेरा सिर्फ एक डिवाइस लिंक है। उसके बाद आप फीचर्स पे क्लिक करोगे तो तीनों फीचर्स जो मैंने आपको बताया वो आ जाएंगे। यहाँ पे आपको एक नया दिखेगा नोटिफिकेशन जो इस बॉक्स के बारे में, जहाँ से आप उसे कस्टमाइज़ कर सकते हो। मैसेजेस को आप कस्टमाइज़ कर सकते हो, फ़ोटोज़ से फ़ोटोज़ को कस्टमाइज़ कर सकते हो। अब इसके बाद क्या है कि यहाँ से आप पर्सनलाइज़ कर सकते हैं सॉफ्टवेयर को, यानी ऐप के इंटरफेस को। यहाँ से वॉलपेपर आप चेंज कर सकते हो, थीम, और थीम में आप डार्क रख सकते हो, ऑडियो क्लियर को रख सकते हो। तो ये इस ऐप के बारे में है, यानी कि इसमें क्या क्या है वो है इस सॉफ्टवेयर के बारे में। तो आप यहाँ पे देख सकते हो अगर हमारा हॉटस्पॉट का भी डिस्कनेक्ट हो गया तो ऐसा आपको मैसेज आ सकता है। यहाँ पे क्यूआर कोड है, आप ऐसे रिकनेक्ट कर सकते हो। तभी मेरी इसका एक्चुअल डिस्कनेक्ट होगा कर रहा है। तो वो ये थी हमारी इस सॉफ्टवेयर के बारे में वीडियो। आपको कैसी लगी कमेंट पे ज़रूर बताइएगा, और लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना जिन लोगों को इस वीडियो की ज़रूरत है, और भी बहुत सारे लोगों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा इस वीडियो को। और अगर कुछ सजेशन है तो आप यहाँ पे कमेंट पे आप ज़रूर लिख सकते हो। कैसा लगा है वीडियो ज़रूर बताना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।